ये है अपना कॉलम का बीबीएस। कॉलम का जो बीबीएस बनाया जाता है वो हमेशा क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, फुटिंग से। फुटिंग यानी कि फुटिंग कहाँ डाली जाती है, बेसमेंट में। बेसमेंट। बेसमेंट डाउन होता है लगभग 3100 mm। मतलब कितना भी कर सकते हैं वो तो एज पर ड्राइंग, मैंने तो क्या है 3200 mm लिया है। आप आज पर आप फॉलो करोगे ड्राइंग को। ड्राइंग को ड्राइंग में कुछ भी हाइट हो सकती है, यानी कि एक तरह से ये ग्राउंड लेवल हो जाता है तो इससे नीचे बेसमेंट होगा। बेसमेंट होगा। अब मैंने लिया है 3200, ये फुटिंग का टॉप हो गया। तो फुटिंग की जो डेप्थ ली है वो मैंने 1500 ली है। जी। तो इसमें फुटिंग की डेप्थ 1500 होगी और साइज है फुटिंग का 3 बाई 3 मीटर। अब इसमें क्या करते हैं, फुटिंग की जो कंक्रीट आएगी वो अपने यहाँ तक आएगी, ठीक है। वो एज पर ड्राइंग होगी, वो यहाँ तक हो सकती है, Footing यहाँ level तक तक। कहीं तक भी हो सकती है। हमें क्या है, कॉलम का बीबीएस बनाना है। कॉलम का जो अपना बार है वो नीचे से चल रहा है ना ऊपर तक, तो हमने सारी जो लेंथ डेप्थ है वो सब कैलकुलेट करनी है। 1500 प्लस 3200 प्लस 3100 जी। प्लस में इसकी एल मोड़ी यहाँ पे मोड़ी जा रही है, वो 300 mm ली है हमने। ड्राइंग में भी लगभग इतना ही होता है वैसे। तो सबसे पहले कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं हम। उससे पहले आप ये चीज़ नोट कर लो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M30। लैप लेंथ जनरली 50 डाया लेते हैं, वरना आप अकॉर्डिंग टू रूल काम करोगे तो IS कोड फॉलो करोगे 456/2000, ठीक है। जनरली 50 डाया लेते हैं तो मैं वही ले रहा हूँ। स्टील ग्रेड FE 500D, ठीक है। ये सब पहले पढ़ लेना चाहिए। कॉलम का सेक्शन मैंने दिया है 300/400, यानी कि एलिवेशन में तो हमें दिख रहा है टोटल हाइट। अब इसका साइज क्या है जो कॉलम का, वो 300/400 है। 300/400। कटिंग लेंथ लेते हैं सबसे पहले कॉलम की वर्टिकल बार्स की। मैंने लिया है 3100 प्लस 3200 प्लस 1500 प्लस में इसकी एल, 3100 प्लस 3200 प्लस 1500 प्लस एल माइनस कवर माइनस करेंगे हम नीचे से। यानी कि जो अपना सरिया जो खड़ा हो रहा है नीचे से, फुटिंग से खड़ा हो रहा है, तो कंक्रीट का कवर आएगा नीचे, तो वो माइनस किया जाएगा 50 माइनस बैंड डिडक्शन। ये 2D बैंड डिडक्शन हो गया हमारा। ये जो है जहाँ से मुड़ रहा है ना ये 300, ये यहाँ पे ये बैंड डिडक्शन होगा। तो सिंगल बैंड है ना बस, और तो नहीं है कहीं भी। तो 2D 2x16 का डाया अपना वर्टिकल बार मैंने दिया है। यहाँ पे 16 का वर्टिकल बार है और 8 के स्टीरअप्स हैं। इसमें मैंने जोन भी दे रखे हैं, A जोन और B जोन। तो A जोन हमेशा नीचे और ऊपर होता है, जो कि L/4 लिया जाता है एज पर रूल। L/4 ऊपर से, L/4 नीचे, यानी कि लेंथ, यानी कि टोटल जो लेंथ है उसका चौथा पार्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट। तो ऐसे ही नीचे वाला जो लेवल है उसमें भी ऐसे ही A जोन और ऊपर नीचे B जोन बीच में। हम क्या करते हैं, कटिंग लेंथ सबको कैलकुलेट करने के बाद 8018 mm आ गई, यानी कि 8.018 मीटर प्लस 50D। लैप लेंथ जो 50D लेते हैं हम, लेकिन इसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। ये हमेशा लैप लेंथ जब बीबीएस बनाते हैं तो अलग से कैलकुलेट होती है। नंबर ऑफ बार कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बार। हाँ, तो नंबर ऑफ बार 6 हो गया हमारे। कटिंग लेंथ आ गई, नंबर ऑफ बार आ गया। अब हम स्टीरअप्स देखते हैं। स्टीरअप्स हमने क्या लिया है, 8 का डाया लिया है। 8 डाया का। उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम कॉलम का साइज देखेंगे। 300/400 है तो दोनों तरफ से कवर माइनस करेंगे। पहले 300 के दोनों तरफ से माइनस करते हैं तो 40 का कवर होता है कॉलम में। तो 300 माइनस 80 हो गए तो 220 हो गया इंटू 2, यानी कि दोनों तरफ से प्लस करेंगे, एक इधर से एक इधर से, तो इंटू 2 कर आ गया तो 440 आ गया। ऐसे ही 400 का करेंगे कवर माइनस दोनों तरफ से, तो 320 आ जाएगा। उसको भी हम दोनों तरफ से ऐड कर लेंगे, एक इधर से एक इधर से, तो डबल करेंगे तो इसको आ जाएगा 640 प्लस में 10D। अपना जो रिंग होता है, जब रिंग को हम मोड़ते हैं तो एक एल उसकी ऊपर से मोड़ी जाती है, यानी कि एक दूसरे को ऊपर आ जाती है, तो उसको हम 10D प्लस लेते हैं। तो 10 इंटू 8 का डाया था हमारा। अब वो कितना था अपना, 2 थे, यानी कि 2 एल मुड़ रही हैं वो हमारी। तो इनको वो आ जाती है 160। अब बैंड डिडक्शन आएगा। रिंग में हमारे हमेशा बैंड डिडक्शन होता है, तो 5 बैंड हो जाते हैं ना। रिंग में हमेशा 5 बैंड होते हैं, ठीक है। वो जब मुड़ता है ना तो 4 तो हाँ हाँ 1 2 3, 1 2 3 4, और एक जो एल मुड़ता है ना ऊपर की तरफ से, वो 5वां हो जाता है। तो इसलिए 5 बैंड इंट्रोडक्शन हो गए। तो सबको कैलकुलेट करने के बाद 80 आ जाएगा। तो हम सबको कैलकुलेट करेंगे, ये प्लस ये प्लस प्लस ये माइनस 80, 1160 mm कटिंग लेंथ आ गई इसकी।
तो रिंग की जो कटिंग लेंथ आई है 1.16 मीटर आई है। अब क्या करते हैं, इसका नंबर ऑफ बार लेते हैं जॉन के अकॉर्डिंग। मैंने क्या बोला था, जॉन होते हैं हमारे, ये जो स्टीरअप्स होते हैं ना हमेशा कॉलम के अंदर, वो जॉन के अकॉर्डिंग उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है। ए जॉन यानी कि जो ऊपर वाले नीचे जॉन होते हैं उसमें कम डिस्टेंस होगी अपनी, और जो बीच वाला जॉन होगा उसमें ज़्यादा होती है। तो 150 मैंने लिया है ए जॉन में, ऊपर नीचे वाले जो जॉन है उसमें 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है, और बी जॉन में मैंने ज़्यादा स्पेसिंग लिया यानी कि 200 सेंटर टू सेंटर, यानी कि यहाँ पे 200 आएगा बीच वाले में, ऊपर नीचे 150 आएगा। एज पर ड्राइंग भी यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट बस यही तक करूँगा, ये जो नंबर ऑफ स्टीरअप्स हैं। मैं बस इसको करने को तो ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ यहीं तक किया है, सिर्फ मतलब एक तरह से प्रैक्टिस के लिए। ए जॉन और बी जॉन, अब उसको कैलकुलेट करेंगे। ए जॉन कितना बन रहा हमारा, मैंने क्या बताया, L/4 लिया जाता है ए जॉन, L/4 यानी कि लेंथ बाई 4 करेंगे डिवाइड। तो लेंथ क्या आ रहा है, 3200 प्लस 1500, 4700 आ जाएगा। उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ए हमारा L/4 है। 400 डिवाइड करने के बाद क्या आता है, वो आ गया हमारा 1175 mm। ठीक है, डिवाइड बाई स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या है ए जॉन की, मैंने लिया है 150, सीधी सीधी बात है, इसमें 150 लिया है। 150, ठीक है, और बी जॉन के लिए 200 है, तो ए जॉन के लिए हम 150 से डिवाइड करेंगे +1, ये रूल होता है +1 करते हैं, तो 8 नंबर आ जाता है ए जॉन में। 1175 क्या आ गया हमारा ए जॉन का। अब वो डबल है ए जॉन, एक ऊपर एक नीचे, तो उसको हम डबल कर देंगे, 8 × 2 यानी कि 16 नंबर आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार बी जॉन के लिए करेंगे। अब 4700 जो हमारे टोटल लेंथ बन के आ रही है उसमें से 1175 माइनस कर देंगे, ए जॉन को माइनस कर देंगे तो बी जॉन आ जाएगा। तो बी जॉन की जो लेंथ आ गई हमारे 3525 mm, यानी कि 3525 डिवाइड बाई स्पेसिंग। स्पेसिंग अपनी कितनी बी जॉन की 200 mm +1 कैलकुलेट करेंगे तो 18 नंबर सब बार आ जाएंगे। अब ए जॉन और बी जॉन दोनों को मिला के कितना आ गया, 16 + 18 यानी कि 34 नंबर टोटल बार आ गया। कितना आ गया हमारा स्टीरअप्स का, 34 नंबर आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, टोटल लेंथ निकालते हैं। टोटल लेंथ सबसे पहले निकालेंगे हम कॉलम की वर्टिकल बार का। इसका फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार, क्योंकि हमने सबसे पहले कटिंग लेंथ निकाली अपना ये नंबर ऑफ बार निकाले 6, तो कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार यानी कि 48 मीटर आ गया टोटल लेंथ कॉलम के वर्टिकल बार। अब स्टीरअप्स का निकालेंगे। स्टीरअप्स का डाया 8 का है। कटिंग लेंथ हमने निकाली 1160 mm यानी कि 1.16 मीटर। नंबर ऑफ बार निकाले हमने 34, तो कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार इजकल टू 39.44 मीटर। हाँ, उसके बाद अब क्या आ जाता है, यूनिट वेट निकालना। अब हमें टोटल लेंथ तो निकालिए, यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, हर डाया का वेट, हाँ हर डाया का अलग अलग यूनिट वेट होता है। उसके लिए क्या करते हैं, डाया इंटू डाया अपॉन में 162.2 ये फॉर्मूला होता है। जैसे अगर 16 का डाया है तो 16 × 16 है, 10 का होता तो 10 × 10। अब 16 का डाया है तो 16 × 16 अपॉन 162 इजकल टू 1.57 इंटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी आ रही है 16 का डाया की 48, 1.57 × 48 टोटल कितना केजी आएगा 75.36 केजी। अब स्टीरअप्स का निकालेंगे तो 8 डाया, यूनिट वेट कितना होता है 8 डाया का 0.395, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इनटू में टोटल लेंथ कितना है 8 डाया का 39.44, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 15.57 केजी। टोटल वेट अब कितना आएगा, वर्टिकल बार प्लस स्टीरअप्स, एक इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने के बाद आता है 91.14 केजी। ठीक है, ये अपना टोटल वेट आ गया, एक तरह से यूनिट वेट निकल के आ गया। ये आ गया अपना स्टीरअप्स वर्टिकल। अब बारी आती है अपना लैप जॉन की। इसमें क्या होता है, हमेशा कभी भी जो अपना कॉलम का लैब वर्टिकल बार होती है ना, उसमें लैब दिया जाता है हर फ्लोर पे। ईच मतलब यहाँ पे हर एक फ्लोर पे लैब दिया जाएगा, वो भी बीचों बीच दिया जाएगा बी जॉन जो होता है। तो वो होता है जनरली हम 50D लेते हैं, जनरली 50D लेते हैं। अदरवाइज हम IS कोड फॉलो करेंगे 456/2000। तो हम सबसे पहले वर्टिकल बार की सीधी सीधी लेंथ ले ली। अब एक इसका 50D लेंगे लैप लेंथ, वो अलग से लेते हैं हम। उसके लिए हम अपना 50D लैप लेंथ लेंगे। तो क्या आ गया 50 इंटू डाया, 16 का डाया था हमारा,
तो मल्टीप्लाई करेंगे 800 mm आएगा। नंबर ऑफ बार कितने थे? 6। वर्टिकल बार जो थे, टोटल लेंथ कितना आ गया? कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार, तो टोटल लेंथ आ जाएगा 4.8 मीटर। यूनिट वेट निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था, यूनिट वेट इंटू में टोटल लेंथ, ठीक है। यूनिट वेट 1.57 इंटू में टोटल लेंथ, तो 7.53 kg। तो ये लैप लेंथ का टोटल वेट आ गया, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया है इस तरह से इसका निकाला जाता है, कॉलम का जो BBS बनेगा। लैप लेंथ का हमेशा अलग ही निकालेंगे हम, जो भी है टोटल यूनिट वेट वगैरह। और रही बात आपके इस कॉलम के वर्टिकल बार और स्टीयर्स की BBS की, वो इसी तरीके से आपका बनाया जाएगा। और इसमें मेन चीज़ आपको लेवल फॉलो करने होते हैं कि भाई अपना बेसमेंट फ्लोर, BF का मतलब यहाँ पे बेसमेंट फ्लोर हो गया, GF का मतलब ग्राउंड फ्लोर। तो मैंने सिर्फ क्या है, ग्राउंड फ्लोर तक ही अपने स्टीयर्स वो वर्टिकल बार लिया है। अगर इससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाएंगे तो वो भी कैलकुलेट होगा, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। ये आपका वर्टिकल बार लिया था। और ये जो है ना लैप लेंथ आपका हर फ्लोर पे लिया जाएगा 12 मीटर के बाद। 12 मीटर के बाद नहीं होगा भाई, वो कॉलम में हमेशा हर फ्लोर पे लिया जाएगा। जैसे यहाँ ले लिया ना, तो अगले फ्लोर पे भी आप 50D लोगे, वो 12 मीटर यहाँ नहीं चलेगा। 12 मीटर चलता है कहाँ पे? स्लैब में चलेगा, स्लैब में या फिर आपका बीम में, अगर बीम ज़्यादा लंबी है तो कंटिन्यूस बीम जो है। तो आपका कॉलम का BBS इसी तरह से बनाया जाता है। थैंक यू।